ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बूट कैम्प। सबसे पहले तो भाई सब लोग, जैसे मैंने भी कैमरा ऑन करा है ना, मैं भी दिखने में ठीक ठाक ही हूँ। आप लोग तो बहुत सुंदर हो गए मेरे से, तो फटाफट कैमराज ऑन कर लो। सॉरी सॉरी मैम, ये अच्छा काम नहीं करते हम। अरे दिव्या, अगर तेरे को तू थोड़ी सी भी चीनू मैम से प्यार करती है ना तो कैमरा ऑन कर लेती। अब मैं इमोशनल वाले टच पे आ जाऊंगी। चलो वो मैम फटाफट, इमोशनल टच लेट मी सी कौन कौन, हाँ जिसको लग रहा है अरे वाह चीनू मैम की क्लास है तो कैमरा तो ऑन करना बनता है। और सब नहा धो के बैठे होगे, 11 मैम बज गए। जीवन वाले तो जरूर करेंगे फिर। V2 वाले भी करेंगे। सूजल तू तो पक्का ही करेगा। मैं नहीं करेगा। चलो भाई, इमोशनल अत्याचार है। एक एक मैम, बार, एक आप एक सोच सेकंड। रहे हो कि काश आपके पास एक सुपर पावर होती कि आप कैमरा ऑन खुद ही अपने एंड से कर देते तो कितना अच्छा लगता। हाँ, जो मैम बच्चे केशव कैमरा का करते फिर सबसे पहले। जो बच्चे कैमरा ऑन करेंगे ना वो डेफिनेटली NIT चले जाएंगे। नहीं, फिर नहीं करते हम ऑन, क्योंकि हमें आईआईटी में जाना है। अच्छा फिर जाना ही नहीं ठीक है। है। देखो, अगर NIT तक का रैंक जाएगा तभी तो IIT जाएंगे। मेरे को तो जाना ही नहीं है उन दोनों में से एक जगह भी नहीं। क्या बात है दिव्या, फिर तूने क्या करना है? तूने फैशन मैंने शो करना आर्मी है? में जाना, मैंने एनडीए करना। अच्छा, NDA करना है, लेकिन ये ना कि NDA से पहले एक ऑप्शन तो लेके चलेंगे। बाई चांस NDA में अगर नहीं बन पाया तो अपनी ऑप्शन तो साथ में होनी चाहिए ना। सीडीएस करेंगे फिर हम। अच्छा ठीक है। चलो भाई, मतलब नो वन इज गोइंग टू स्विच ऑन द कैमरा। चलो ठीक है, चलो अपनी अपनी शक्ल अपने पास संभाल के रखो। कर दिया है। अरे क्या बात है, देखो दिव्या ने कर दिया, वाह। अब मैंने अब भी कर दिया। करो 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 करो, सब करो सब करो। ओ जी, हैरी ने भी कर लिया। अरे मैं बोलती हूँ मुझे तो किसी का दिख रहा। कभी जाए, मेरे को समझ ही ना आए बच्चा कौन था। मेरे को तो हैरी का नहीं दिखा। हैरी मुझे दिखा, उसने स्काई वो तो दोनों का भी था। फटाफट फटाफट फिर क्लास शुरू करेंगे। मुझे किसी का नहीं दिखा। दिव्या, हैरी ने कर लिया ऑन। सुजल को बोलो मैम, ज्यादा बनता है। सुजल कर ले। सुजल तो कर लेगा, सुजल करता है वैसे भी। हाँ, स्विच ऑन करेगा सुजल तो। देखो देखो, हैरी ने रखा है ऑन। वाह। देख, हैरी तो धूप में बैठा है, हमारे यहाँ धूप नहीं निकली 15-20 दिन से। धूप में नहीं हूँ मैं मतलब धूप साइड में। अच्छा चलो भाई फिर। अच्छा देखो, जब तक आप लोग कैमरा ऑन करने में टाइम ले रहे हो तब तक मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस बताती हूँ। देखो, इस जो आपका ये 10 दिन का टाइम पीरियड है ना, इसके लिए मैंने क्या सोचा, हम वो 8 से 9 चैप्टर में फोकस करेंगे जिससे मेरे को पता है कि 12 से 13 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है जी? यस मैम। है ना? क्योंकि बाकी सब चीजें तो है जो मेरे को आता है नहीं आता, लेकिन मेरा फोकस उन्हीं 8-9 चैप्टर्स पे होगा जिसमें से मुझे पता है कि भाई मेरे 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब, और जिसमें मेरे को मेहनत ही नहीं लगेगी। 10 से 12 क्वेश्चन होने का मतलब है मुझे 3 से 4 क्वेश्चन और कहीं ना और कहीं से सोचने हैं और मेरे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये बोलो कि भाई अगर आपके 15 क्वेश्चन हो गए ना, तो लिटरली ये बोला जाता है कि अगर बच्चा 25 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया मैथ के पेपर में, उसके 60 नंबर आ गए, वो आराम से बैठ जाए, उसका डेफिनेटली पेपर तो क्लियर है ही है। मैम मतलब फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स करने की जरूरत नहीं है? अरे सोचो करनी पड़ेगी, मैं तो मैथ्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स में 15 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है। हर एक में 15-15 कर लो। हर एक में 15 हो सकता है, केमिस्ट्री में 18 भी हो जाए क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ पार्ट आपका ऐसा होता है जिसको सॉल्विंग नहीं करनी होती। मैम केमिस्ट्री में तो 18 या 20 हो जाएंगे आराम। हाँ वही बोल रही हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड होते हैं, लेकिन मैथ्स में जो होता है ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं जो पढ़ के आंसर होते हैं। वो तो सिर्फ एक ही चैप्टर था, मैथमेटिकल रीजनिंग, वो उन्होंने उड़ा दिया। तो मतलब हमारे पास ऐसा कोई चांस नहीं जिसको अपन बोले कि बस देखा और खत्म, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे, राइट? यस तो मतलब हम अपने आप को अटेम्प्ट करें। और मैं बोलती हूँ कि भाई जिन बच्चों के पास कैटेगरी है, जिनके पास कैटेगरी की ऑप्शन है, गुड केशव, अगर वंती में कर लिए थे दैट्स गुड, लेकिन मतलब हम उसी को फोकस करेंगे कि आप लोग वही 2023 के पेपर उठा लो, 2022 के उठा लो, उनको अटेम्प्ट करना शुरू करो। ठीक है जी? तो अब इन सब चीजों पर फोकस करेंगे। आज मैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल क्वाड्रेटिक के कितने क्वेश्चंस हुए थे और आपको आफ्टर द क्लासेस करना क्या है। आपको केशव, हम बाद में बातें करेंगे इन सब के बारे में। तो आफ्टर द क्लासेस करना क्या है, आप लोग क्या करोगे, जितना आपको क्वाड्रेटिक कराया है, अगर 2023 के क्वेश्चन मैंने करवा दिए ना, तो आप लोग 2022 के करके देख लो।
ओके मैम। तभी चीजें फ्रूटफुल होंगी, तभी आपको लगेगा कि भाई अगर मेरा आज का एक दिन बहुत अच्छा निकल गया, मैंने एक चैप्टर जाने की 4 नंबर तो पक्के कर लिए। क्लियर है सबको? ओके। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि अभी अगर अभी भी ये 10 दिन यूटिलाइज नहीं करे, फिर हमारा एफर्ट जीरो है, सीरियसली बता रही हूँ। फिर आपको टीचर जितना भी करा ले, आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। आप ये मान के चलो कि भाई अगर चीनू मैम ने मेरे को आज एक क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज करने सिखा दिए, तो मैं बाकी कोई 2 21 और 22 के उठा के सॉल्व करूँ। क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ये चीज आपको लिटरली इसके बाद आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप बोलोगे यार क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन तो बहुत आसान आया था, क्योंकि वो चीजें टिप्स पे हो जाएंगी। कल अगला चैप्टर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, उसको उठाना, तो अल्टीमेटली 8 नंबर पक्के हो जाएंगे हमारे। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि भाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आए कितने थे। 24 पेपर्स हुए थे, 18 क्वेश्चन आए थे। 22 पेपर हुए थे, 21 क्वेश्चन आए थे। 26 पेपर हुए थे, 24 आए थे। तो एक एनालिसिस है कि हर साल हर एक पेपर में एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का आएगा ही आएगा। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखिए, अब आप अगर सोचो ना कि कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, तो एक तो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो क्वेश्चन बनते हैं नंबर ऑफ रूट्स निकालने या नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वो आता है ना कि कितने इंटेग्रल सॉल्यूशंस होंगे, कितने रूट्स होंगे। फिर हाँ आप जी मैम। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। इस मिसलेनियस में कौन सा टॉपिक आ जाएगा? इसमें आपका लोकेशन भी आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रूट्स भी आ जाएगा, इसमें आपका न्यूटन्स फॉर्मूला भी आ जाएगा, और इसमें आपका कॉमन रूट्स भी आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। हाँ तो जी लेट्स मैम। स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। और 2023 में इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपको ये दिख रहा है ना, बेसिक क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को अपन बोलते हैं कि इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो आया था, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो माय डियर बच्चा पार्टी, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि आप लोग करोगे, मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन की अप्रोच बताने वाली हूँ। ठीक है? मैं अप्रोच बताऊंगी, और अपने आप को टाइमर सेट कर लो कि भाई फटाफट मैं कितनी जल्दी आंसर कर सकता हूँ। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे, या आपका फाइनल सॉल्व करने के बाद ऐसी इक्वेशन बन जाए ना, तो आपको 2 चीजें दिखती है। या तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है, जो कि आपको पता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 के बराबर होगा, या फिर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, जो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। जाने की मेरे दिमाग में घंटी कहाँ बजनी चाहिए कि जब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कहीं भी दिख जाए, या तो मैं उसको लिखूंगी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, या फिर मैं उसको लिखूंगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। क्या इतनी बात नोट डाउन कर ली सबने? यस यस मैम। मैम। ठीक है जी। यस मैम। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के पता चला कि भाई इसको तो मैंने होलसेल में कन्वर्ट करना ही है, बट कौन से में करना है? वो दूसरी वाली साइड हेल्प कर रही है कि प्लस वाला करना है। तो कौन मुझे बताने वाला है कि इसको मैं कौन सा होल स्क्वायर लिखूं, प्लस का या माइनस का? प्लस वाला लिखो। प्लस प्लस वाला। वाला। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है भाई, इसको t मानेंगे तो 3 इंटू टी स्क्वायर -2 टी प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मैम। सबको क्लियर है? बढ़ू आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वही है, इसको आप बोल दो कि ये मीडियम लेवल का हो गया, क्योंकि इसको एक स्टेप आगे ले गए। ठीक है? आपका जो ये क्वेश्चन था ना, जो लास्ट क्वेश्चन था, ये वैसा ही बन जाएगा। आप सोचो, 2 मिनट के लिए ले लो और मुझे बताओ क्या करने वाले हो। कई लोगों को तो पता होगा जिन्होंने इससे पहले हमारी वो क्लासेस लगाई थी एग्जाम्पशन वाली, या फिर जो B01 वाले, उनको जो मैंने क्वाड्रेटिक कराया था, तो उन्होंने डेफिनेटली 2023 का क्वेश्चन देखा होगा ये।
पावर x को t मान देंगे। क्या दीपिका सोच, कुछ याद करो, ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, इसकी पावर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, तो जो मिडल वाली पावर होती है ना, उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या दिखेगा सुजल? e की पावर 2x। मैम e की पावर 2, यस मैम, उससे डिवाइड कर लेंगे और बाद में ना e की पावर x को t भी पुट कर सकते हैं। अभी रुक जा, मैं बताती हूँ, ये देख, ठीक है जी, प्लस 1/e की पावर 2x। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब क्या करो, e की 2x वाले को कंबाइन करते हैं, तो e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x। क्या क्वेश्चन चमका सबको? प्लस 8 कॉमन e की पावर x माइनस 1/e की पावर x। तो तनिका प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अंकिता वापिस आ गए कॉल से? यस मैम। अच्छा, अब देखो, अब सुजल ने मेरे को बताया ना कि e की पावर x को t पुट कर लूं, ठीक है? तो भाई जब e की पावर x को t पुट करके साइड में रख लिया, तो आपके पास ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर यस मैम। प्लस 8t इंटू माइनस 1/t प्लस 13। अब किस किस को क्वेश्चन दिखा और पता चला कौन सा होल स्क्वायर लिखना है? माइनस वाला। माइनस वाला। माइनस वाला। तो भाई जितने 40 के 40 बच्चे बैठे हैं, सबको पता चला क्या लिखना है? यस यस मैम। किसी को भी यहाँ तक डाउट है? नो मैम। तो बढ़े आगे। यस मैम। मैम तो ये सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट थॉट आप लोगों का है, सेकंड थॉट मैं दूंगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना है। दो साइड स्केलिंग करके। ओके, हाँ दीपिका बोल। फैक्टर। हाँ सही बात है। सरिता देखो, मेरे पास दो थॉट आए। सुजल, मेरे पास दो थॉट क्या आए हैरी, कि या तो स्केयरिंग कर दूं, और यहाँ बैठे 43 में से 40 बच्चों का ये थॉट होगा, मैम स्केयरिंग कर दो, यस मैम। है ना? बट यस मैम। बट थिंग इज दैट कि स्केयरिंग से हो तो जाएगा, बट वंश ये क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा। फिर सोच के देखो। तो लावण्य, सबसे अच्छा थॉट क्या होगा कि आप ये सोचो कि एक टर्म के डायरेक्ट फैक्टर मुझे दिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 9 के, x माइनस 3 x प्लस 3। तो क्यों ना केशव बाकी दोनों को भी फैक्टराइज करके देखो, यस मैम। क्योंकि Yes, ma'am. यही फर्क होगा जो बच्चा जेई की कोचिंग ले रहा है और जो स्कूल लेवल में पढ़ रहा है। ट्राई दोनों इस क्वेश्चन को करेंगे पेपर में देख के कि बहुत आसान है, बट जो स्कूल लेवल वाला होगा वो बोलेगा क्वेश्चन बहुत लेंथी चला गया, बहुत टाइम कंज्यूम कर दिया। और सुजल जिसने कोचिंग ली होगी उसको पता होगा भाई हमें तो बताया था पहले फैक्टराइज कर लो, जो कटता है उसको काट के बाहर फेंको पहले, ठीक है ना आयुष? Yes, चलो फिर फटाफट फैक्टराइज Yes, ma'am. कर, किसको आते हैं फैक्टर्स फटाफट? मैम पहले क्या हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ओके, तो इसको फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 1 और x माइनस 3। इसके मेरे को आते हैं, इसके ही आते हैं मुझे, ठीक है? x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है? इसके बता दो जिसको आते हैं, भाई मुझे तो आते नहीं। मैम 2x माइनस 6 और 2x माइनस 1। ओके, सबके आगे जी 2x माइनस 6 और 2x माइनस 2x माइनस 1। थोड़े फैक्टर गलत हो गए तेरे। मैम 20 और 2x 6 माइनस 1 और x माइनस 3।
इट मीन्स आई गेस 4x माइनस 2 और x माइनस 3 आए होंगे। यस मैम। तो भाई ये सबके फैक्टराइजेशन हो गए। तो यस मैम, Yes, सेम ही था, तो 2 कॉमन ले लिए 4x माइनस 2 तो दिव्या जी की बात मैं कहूँ तो एक फैशन फॉलो हो रहा है कि रूट x माइनस 3 कॉमन निकल रहा है। yes मैम। तो भाई रूट x माइनस 3 तो कॉमन निकाल लिया, और जैसे हमने बोला था हैरी को पॉटर लगा ले, तो ये x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 3 और इज इक्वल्स टू रूट में 2 कॉमन x माइनस 1, कुछ ऐसा ही दिखा होगा 2x माइनस 1। यस मैम। ठीक है जी। और यहाँ से मुझे एक चीज पता चल रही है कि जो x माइनस 3 है वो आपको बोलेगा 0 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। सॉर्टेड। Yes मैम। अब Yes, कितने ma'am. लोगों को लग रहा है कि भाई ये रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 3 और इज इक्वल्स टू रूट में अगर 4x माइनस 2 भी लेके चलूं तो इसको तो स्केयरिंग करके सॉल्व करना बहुत आसान है। Yes मैम। यस मैम। यस मैम। क्वाइट सिंपल। और जब आप इसको स्केयरिंग करके सॉल्व करोगे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 7/6। ठीक है जी। तो आपके पास x की 2 रियल वैल्यूज आ गई। क्लियर है? Yes मैम। बट भाई ये जो 7/6 है तो अल्टीमेटली 1.1 टर्म आएगी। Yes मैम। और देखो 1.1 का स्केयर तो 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, और जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे और ये आपको नेगेटिव में दे रही है और ये क्वेश्चन बोल रहा है रियल रूट्स है, तो इसका मतलब ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस हो। Yes मैम। यस मैम। तो कितना आंसर आएगा? एक ही रियल रूट बचा Yes तो 1 आएगा। क्लियर? Yes मैम। यस मैम। तो पता चला जे एक लेवल आप आगे चलेगा आपसे। अब देखो नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मॉडुलस देखते क्या घंटी बजती है सबके दिमाग में? प्लस माइनस की। पॉजिटिव। तो एक ही चीज दिखती है, प्लस कर लो माइनस कर लो। ठीक है जी। लेकिन उसमें भी क्या है, अब आपके पास क्या है, एक तो आपने केस 1 लिया और आप दूसरा यहाँ पे लिखिए केस 2। ठीक है जी। तो बच्चे केस 1 में आपने बोला कि जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, अगर आप पॉजिटिव लाने को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और इस केस में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस जो है वो लेस देन 0 होगा बच्चों। ये सुनो, तो इस केस में जो आपका x है, अगर आप बोलोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो x की वैल्यू है आप उसको बोलोगे या तो x की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है, या x की वैल्यू 3 या 3 से लेसर है। ऐसा ही देखोगे, वेवी कर्व से देख लेना। और इसमें जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आप बोलोगे 3 से 5 के बीच में है। हाँ जी बोलिए अगर किसी को डाउट है तो। मैम चैट पढ़ोगे 1 मिनट? क्या कह रहे हो? मैम 11:36 पे चेक करो, नीचे ही है। हाँ ठीक है। तो जाना है आपको हैरी? यस मैम। यस ठीक मैम, है। बस का टाइम हो गया मेरी। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कल से मतलब थोड़ा क्लास में रेगुलर रहना। ओके यस मैम। ठीक है, बाय मैम, थैंक यू। बाय। तो बच्चे देखिए, ध्यान से देखिए। अब आप लोग, क्या आपको ये चीज पता चली केस 1 केस 2 कैसे लिया? यस मैम। Yes मैम। यस मैम। तो आपने इसको ऐसे साइड पे रखा। अब आप इसको फैक्टर, आपने एक बार बोला कि टर्म पॉजिटिव होगी, यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए। और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? Yes मैम। और जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। आपने देखा 5 माइनस रूट 3, तो बच्चे 5 माइनस रूट 3 जो है वो 3 से 5 के बीच में लाई करेगा। लेकिन एज पर मेरा जो क्वेश्चन था
कि फर्स्ट जब पॉजिटिव होगा तो 3 से छोटा या 5 से बड़ा होगा, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. इन द सेम वे दीपिका 3 से 5 के केस में 2 रूट्स आए, 4 और 2, और 2 इनके बीच में नहीं लाई करा, तो 2 रिजेक्ट हो गया, तो आ गया 4। अब इन दोनों 5 प्लस √3 और 4 का एडिशन करा तो 9 प्लस √3 दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. मैम आ गया समझ। सबको आ गया जी, बड़े आगे यहाँ तक किसी को भी, यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट? No, ma'am. No, ma'am. मैम ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अप्रोच रहेगी। मैम जो पहले मोड एक्स को डी पुट कर देंगे। फिर ये क्वेश्चन कुछ दिखा कि भाई लैम्डा रियल नंबर है, ये कोई इक्वेशन है जिसमें से कोई लार्जेस्ट एलिमेंट आपका आंसर आएगा, और जिसमें आपको देखना है कि सेट से भी रिलेट कर दिया क्वेश्चन को, राइट? यस मैम। तो इस क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट तरीका है। देखो क्या, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मॉडुलस एक्स का स्क्वायर -2 मॉडुलस एक्स प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 1 ऐड कर दो, 1 इधर भी ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। नो मैम। तो आप इसको लिख सकते हो मॉडुलस x -1 का होल स्क्वायर होगा प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों चीजों का सम, यस क्योंकि मैम आपको बोला कि लैम्डा भी एक रियल नंबर है और ये आपका एक होल स्क्वायर हो गया, तो इन दोनों का सम 1 कब होगा? या तो आप दो केसेस बनाओगे, या तो आप बोलोगे कि मॉडुलस x -1 जो है का स्क्वायर 0 हो जाए तो लैम्डा -3 का मॉडुलस 1 हो जाएगा, या फिर आप बोलोगे कि लैम्डा -3 का मॉडुलस 0 हो जाए तो मॉडुलस x -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 1 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आप सोचोगे तो इसने आपको वैल्यू दी कि मॉडुलस x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि x की वैल्यू +-1 आई। यस मैम। तो लैम्डा -3 जो है वो +-1 हुआ, और यहाँ पे दो पार्ट्स बने, या तो लैम्डा -3 जो है वो 1 के बराबर होगा यानी कि लैम्डा 4 हो जाएगा, या फिर लैम्डा -3 -1 होगा तो लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो जब आपने इन दोनों को सम करके देखा x और लैम्डा, तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है इस केस में। यस मैम। सब क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ जी बच्चे। यस इन द मैम सेम वे जब आपने इसको करा तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, यस मैम। यस मैम। और आपने देखा कि मॉडुलस x -1 जो है अगर वो +-1 है तो आप यहाँ से क्या लोगे कि या तो मॉडुलस x -1 -1 के बराबर है, या फिर मॉडुलस x -1 +1 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से मॉडुलस x 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 0 हो गई, और आपके पास मॉडुलस x जो है वो 2 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू +-2 हो गई, और जब इसकी भी सारी वैल्यूज को ऐड करा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऐड करके कितनी आ रही है? 5। यस मैम 3 + 2। क्या ये बात सबको समझ आई? यस मैम। तो इस प्रश्न ने भी इंटीजर टाइप में ही पूछा था कि x प्लस लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट, तो बच्चे आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। मैम एक Yes, बार ma'am. इसे दोबारा समराइज कर दो। हाँ बिल्कुल, देखिए देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे पर इनमें से दिक्कत क्या थी? दो चीजें थी, एक x था एक लैम्डा था, ठीक है, और दोनों पे मॉडुलस था, तो डायरेक्ट सोचने में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास एक चीज का स्क्वायर और एक चीज का मॉडुलस दोनों 1 है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हो गए इसका मतलब। यस मैम तो आपने क्या करा? आपने बोला कि अगर इसको 1 होना है तो इसमें से एक चीज तो 0 होगी होगी। आपने बोला या तो ये 0 हो जाएगा तो ये दूसरा 1 हो जाएगा, या फिर अगर लैम्डा -3 0 हो जाएगा तो मॉडुलस x -1 का होल स्क्वायर को 1 होना होगा। अब हमने वहां से x और लैम्डा की वैल्यूज निकाल ली, और क्वेश्चन ने पूछा x प्लस लैम्डा निकालना है जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट हो, तो मुझे मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट हर केस में 5 ही मिला। यस मैम सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम यस मैम। किसी को भी लगे मुझे डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। ठीक है,
अब देखो, ये क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग कर लोगे। क्या करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी? मैं मिडिल टर्म से डिवाइड करती हूँ। डिवाइड करेंगे बस मुझे किससे डिवाइड करोगे ये बता दो। e पावर 4x से। वाह, तो मतलब आपको दिखा कि 2023 में ये सेम कंसेप्ट का तीसरा क्वेश्चन है। यस मैम। ठीक है, मैम छोड़ अगर दो। हम e पावर 6x से करते तो प्रॉब्लम आ जाती। हाँ तो नहीं बनेगा ही नहीं, वो आपका स्केयर ही नहीं बनेगा, कंप्लीशन ही नहीं होगा। यस मैम। मिडिल, मैंने आपको सीधा No, सीधा ma'am. फंडा बता दिया, मिडिल पे चले जाओ। हाँ मैम ठीक है, दिख गया। प्लस में 1 भी था, वो दिखा नहीं था। मैं क्या हाँ। मिडिल टर्म कौन सी आ रही है। ओके, तो अगर 1 नहीं होगा तो सॉल्व भी नहीं होगा। ये 15 अप्रैल 2023 को आया था, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए क्या करना होगा आपको? कितने केसेस बनाएंगे बच्चा पार्टी इसमें? 2 बनेंगे या 3 बनेंगे? आपको नहीं लग रहा है इसमें 3 बनने चाहिए? एक बार बोलोगे कि x जो है वो -2 से कम है, एक बार बोलोगे x जो है -2 से ग्रेटर पर 0 से कम है, अगली बार बोलोगे x जो है वो 0 या 0 से बड़ी है। 2 मॉडुलस है ना, एक x वाला है और एक x+2 है। क्लियर? ठीक है जी। तो बच्चे जब 3 चीजें लोगे तो तीनों केस में अलग अलग क्वाड्रेटिक बनेगी। अब वही कंडीशन की x जो है वो लेस देन -2 है, तो जो लेस देन -2 वाली वैल्यू वो रख लोगे, दूसरी जो बड़ी वैल्यू उसको इग्नोर कर दिया। -2 से 0 में आपके पास 2 वैल्यूज आई, -1 और -4। -4 इसमें लाइन नहीं करी तो इसको इग्नोर कर दिया, राइट? तो इज द सेम Yes, में 5 -√41/2 भी तनिका जी डिलीट हो गया, तो आपके पास कितने सोल्यूशन बने जो इस केस को एग्री करे? 3 सोल्यूशंस आए। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। Yes, ma'am. किसी को डाउट यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। ठीक है। तो मतलब ये सारे जितने भी आपने करे ये वो उस क्वेश्चन से जिसमें आप नंबर ऑफ रूट्स या रूट्स निकाल रहे थे। क्लियर? Yes, ma'am. अब अगले क्वेश्चंस वो आएंगे जिसमें हम बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सबको पता है ना कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक होगी ax² + bx + c = 0, तो इसके 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम। यस मैम। यस और मैम। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। -b/a। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a। नहीं। अब देखिए बच्चों को ये सिखाती हूँ कि भाई देखो, पहले माइनस फिर प्लस, ये लेना है। तो अगर मेरे पास क्यूबिक बन जाती ax³ + bx² + cx + d = 0, तो 3 रूट्स हैं, 3 रिलेशन बनते हैं। सम बनेगा, ठीक है जी, सम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। तो आप यहाँ पे भी सेम लगाइए, माइनस प्लस माइनस, तो -b/a, c/a और -d/a। क्या बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। तो चाहे क्वेश्चन मेरे से 4 रूट पूछ ले तो भी मैं लिख सकती हूँ रिलेशन। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आधे बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ आए थे, क्यों छोड़ के आए होंगे? आपको इस क्वेश्चन में देख के क्या लग रहा है? जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ये सॉल्व नहीं होगा, ये बड़ी कैलकुलेशन गंदी है इसकी, किस चीज को ऐसा अल्फा की देख? पावर 4 आ गई है। अच्छा, 1/4, बिल्कुल। जो 60 की पावर 1/4 है ना, आधे बच्चे तो 1/4 देख के डर गए कि ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, छोड़ दो। और मेरे साथ एक बार हुआ, मैं किसी और बैच की क्लास ले रही थी, तो मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन राइज करा, सोनाक्षी, कि मैम अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 है, ये तो पावर इवन है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, वो -30 दे रहा है। ठीक है जी। तो बच्चे हमने वहां बैठ के ऐसी कोई गलती नहीं निकालनी है। अगर जेई ने क्वेश्चन दिया है तो 99% केसेस होता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होता है। सिर्फ लास्ट ईयर एक क्वेश्चन हुआ था जो एनटीए ने ड्रॉप करा था, वो टाइपिंग एरर हो गया था, पावर की जगह मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है जी, वो क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूटी का। तो मैम तो अगर ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना भी करा हो तो मार्क्स मिल जाते हैं? हाँ, मतलब वही ना, इट डिपेंड्स ना केशव। देखो, जब तक वो क्वेश्चन आपको ही नहीं पता गलत है नहीं गलत है, वो तो बाद में एनटीए डिसाइड करेगी ना। फिर तो वो ग्रेस मार्क्स मिले ही हैं, सबको ही मिलेंगे। तो ये देखिए भी, अभी इस क्वेश्चन का आपका अप्रोच क्या रहेगा?
अब कई बच्चे बोलेंगे मैम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, मैम न्यूटन फॉर्मूला तो नहीं लग जाएगा? बट भाई न्यूटन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें अल्फा एन और बीटा एन में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तब तक न्यूटन नहीं लगता, राइट? यस मैम। तो कैसे करेंगे? क्या अप्रोच रहेगी गुंजन? अंकिता क्या करूं? करूं या छोड़ दूं? आप ऐसे कर सकते हो ना कि अल्फा की पावर 4 को अल्फा का स्क्वायर और उसका स्क्वायर करके लिख दो फिर। ठीक है, वो तो लिख लेंगे। और आगे चलो भाई देखो फिर, अब लग रहा है सब उलझ गए। भाई मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 60 की पावर 1/4 एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो है वो -60 की पावर 1/4 होगा और अल्फा इंटू बीटा ए के बराबर होगा। एग्री? यस मैम। यस मैम। तो मुझे दे रखा है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 जो है वो -30 के बराबर है सूजल। तो मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख लूं तो ये -30 के बराबर होगा। यस मैम। मैम उसका होल स्क्वायर तो नहीं होना था? नहीं, ये भी चल सकता है, क्या होल स्क्वायर? ठीक है, होल स्क्वायर का तो भी ले सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास -30 + 2a स्क्वायर के बराबर आ गया बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसको आप लिखोगे कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, -2 अल्फा बीटा है और स्टिल इसका होल स्क्वायर है, राइट? जो कि -30 + 2a स्क्वायर के बराबर चल रहा है, राइट? इसकी वैल्यू कितनी है? -60। तो -60 का की पावर 1/4 उसका स्क्वायर -2a और इसका फिर से होल स्क्वायर जो कि आपको दे रखा है -30 + 2a स्क्वायर। एग्री बच्चा पार्टी? यस मैम। तो जब आपने इसको करा स्क्वेयरिंग करा प्लस हो जाएगा, ये 60 की पावर 1/2 बच जाएगा, -2a और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -30 + 2a स्क्वायर, राइट? जब आपने इसको ओपन करा तो 60 बनेगा प्लस 4a स्क्वायर बनेगा -4a इंटू 60 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू -30 + 2a स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरे पास 2a स्क्वायर और ये बन जाएगा -4a 60 की पावर 1/2 + 90 इज इक्वल्स टू 0। चलो a स्क्वायर -2a 60 की पावर 1/2 + 45 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी? अब कितने लोगों की ये देखी कि भी जो Yes, ma'am. क्वाड्रेटिक Yes, ma'am. बनी है वो आपके पास क्या बन गई? a में बन गई। यस मैम। तो क्वेश्चन ने पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a। भाई a की सारी वैल्यू यानी कि a के a वाली इक्वेशन के रूट्स, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो प्रोडक्ट ऑफ इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ a जितनी a की वैल्यू आएंगी उसका प्रोडक्ट जो है वो 45 आ जाएगा बच्चों। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सबको बात क्लियर हुई? क्वेश्चन दिखा मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे आना था, क्या करना था? यस मैम। मैम दिख गया। हाँ जी, क्योंकि शायद यही लास्ट पे आके ही स्ट्राइक नहीं करना था कि भाई 45 कैसे आया। क्लियर अवतार जी? क्लियर? यस मैम। ठीक है भाई, अगर किसी को लगे ना कि मेरा नाम नहीं लिया, नमीत सिंह, नियति, प्रीशु, तो बीच बीच में बोल दिया करो, उसका नाम ना ऊपर आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर मैं उसी का नाम ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है आकांक्षा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बड़े बच्चों ने कर रखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। किस किस ने देखा है? सबने जेई का पेपर देना 10 दिन के बाद, तो सबने पीवाईक्यू तो लगा लिए होंगे अब तक।
तो हैंड रेस करके बताओ जिस जिसको आता है। रजनीश आता है आपको? प्रिशु, नियति, निशु, ऋतिक, सक्षम? दीपिका पटाखे फोड़ रही है, दीपिका को आता है। भाई जल्दी जल्दी बताओ ना, फिर देखो 9th क्वेश्चन पे आए हैं अभी हम। कैसे तुझे नहीं आता? मैं भी पुरानी ना। मैंने ना ऐसा कुछ नहीं किया है ना, मैं करके देख रही हूँ अगर वैसे होगा। ये बताओ किसी को इसकी अप्रोच पता है? मैम सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट तो पक्का ही निकाल लेंगे। अच्छा। हम इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। बच्चे देखो, अगर a और b के रूट्स हैं तो आप एग्री करते हो कि जो a स्क्वायर है वो आपके पास -7a - 1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं कि जो a स्क्वायर -1 है वो 7a के बराबर होगा? यस मैम। यस मैम। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। तो a4 + 1 - 2a स्क्वायर जो है वो 49a स्क्वायर के बराबर होगा। तो Yes, ma'am. a4 + 1 जो है वो 51a स्क्वायर के बराबर। इन द सेम वे b4 + 1 भी 51b स्क्वायर के बराबर होगा। यस मैम। यस मैम। और अगर आप लोग इसको a की पावर 17 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको b की पावर 17 से, तो किसी को कोई दिक्कत? तो बच्चों आपके पास बनेगा a की पावर 21 + a की पावर 17 इज इक्वल्स टू 51 a की पावर 90। इन द सेम वे b की पावर 21 + b की पावर 17 इज इक्वल्स टू 51 b की पावर 90। यस दोनों मैम। यस को ऐड कर दो तो आंसर दिखा। 51 आ रहे। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम तो ऐसे क्वेश्चन जेई ने लास्ट ईयर 2 से 3 पूछे थे। आप लोगों को क्या लग रहा होगा जब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि शायद इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला लग रहा है, बट वही न्यूटन्स फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा? मेरे पास वही अल्फा की n बीटा की पावर n में कोई रिलेशन नहीं दे रखा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो मतलब अब तो नहीं भूलोगे ये अप्रोच? नो नो मैम। मैम। नो मैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई बच्चों ने अभी तक क्वाड्रेटिक को देखा भी नहीं है। मैं इतने दिनों से आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि आप में से कई बच्चों ने +1 के कुछ चैप्टर्स देखे नहीं है। क्या आप लोगों ने +1 नहीं रिवाइज करा अभी तक? मैम कर लिया है। B01 में हमने क्वाड्रेटिक करा था, B02 वालों ने क्वाड्रेटिक कर लिया बच्चों? यस मैम कर लिया है। ठीक है। हाँ जी, देखिए इसको कैसे करेंगे। अल्फा बीटा गामा बीटा 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो x³ + bx + c = 0 है, बीटा गामा 1 है, माइनस अल्फा 1 है, तो b³ 2c³ - 2 अल्फा³ इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। +1 के अगर कुछ चैप्टर्स आपको करने हैं ना, तो बार बार बता रही हूँ, क्वाड्रेटिक कर लो, सीक्वेंस एंड सीरीज कर लो, कॉम्प्लेक्स कर लो, है ना, स्टैटिस्टिक्स कर लो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लो, बाइनोमियल थ्योरम कर लो, स्ट्रेट लाइन कर लो, आसान क्वेश्चन आता है। और कोई चैप्टर बचा? सेट्स या रिलेशन में से आ जाएगा। ट्रिग्नो में चांस बन सकता है किसी को आ जाए किसी को ना आए। लेकिन देखो ये वाले वो चैप्टर्स है जिनमें से डेफिनेटली आता है। एक क्वाड्रेटिक का आएगा, एक सीक्वेंस एंड सीरीज का आएगा,
एक कॉम्प्लेक्स का आएगा, एक स्टेट का आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको मिला के अगर मैं मान के चलूँ ना, लेट इट बी टोटल 3 क्वेश्चन आ जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 3 7 और 8, 8 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बड़े, 8 4 32। मैं हर +1 के बच्चे को, जो अब +1 में वाले बैच में भी यही बोलती हूँ कि 8 क्वेश्चंस की गेम अपनी पक्की करके रखो, फिर +2 में जाके बात करेंगे। अब आप लोग ऑलरेडी +2 में, आपके 10 दिन के बाद पेपर है, तो ये 8 क्वेश्चंस की गेम तो आपको पक्की करके रखनी ही चाहिए थी। बताओ क्या करोगे? डन? क्या सही करके कुछ ऐसा लिखोगे इसको? यस मैम। अगर इसके 3 रूट्स हैं तो बच्चे आपने लिखा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 0 के बराबर है। यस मैम। अल्फा आपके पास -1 दे रखा है, तो बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी। ये सुनो, यस मैम। इन द सेम वे अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस प्लस माइनस, तो -c/a के बराबर है। तो यानी कि इसमें बीटा गामा की वैल्यू 1 है, अल्फा की माइनस है, तो -1 इज इक्वल्स टू -c, तो c की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। यस मैम। सबको क्लियर है? अब Yes, अल्फा ma'am. प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? बी के। अब इसमें भी देखिए बीटा गामा की वैल्यू आपको 1 दे रखी है ये, तो अल्फा कॉमन लेते हैं, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू बी -1, और इसकी वैल्यू 1 आ गई है, तो अल्फा की वैल्यू b -1 आ गई है। अल्फा की -1 है तो -1 इज इक्वल्स टू b -1, तो बच्चों b की वैल्यू भी 0 आ गई आपके पास। यस मैम। तो आपकी जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो कैसी दिख रही है? वो दिख रही है x³ + 1 इज इक्वल्स टू 0, और किस किस को ये रिलेट हो गया कि भाई ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जी यस मैम। तो इसके अगर मेरे पास x³ -1 इक्वल्स टू 0 दिखता तो आप बोलते कि इसके रूट्स है 1 ओमेगा और ओमेगा²। अब अगर x³ + 1 है तो इसके रूट्स होंगे -1 ओमेगा -ओमेगा²। ये अल्फा माइनस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक बीटा होगा और एक गामा होगा। यस मैम। तो बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। यस मैम। क्लियर है जी? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए बच्चे आपने क्या करा, आपने दिए हुए क्वेश्चन से सिर्फ क्वाड्रेटिक का फंडा लगा के, वो भी क्यूब का जो आपने 10th में पढ़ा था, वो सिर्फ 10th वाला रिलेशन लगा के और जो वैल्यूज दे रखी थी उनको यूज करके मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले तो मेरे पास निकला बीटा प्लस गामा 1 के बराबर है, अल्फा -1 के बराबर है, फिर मैंने प्रोडक्ट लगाई तो C1 आ गया, और जब मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट का रूट वैल्यू लगाई तो B की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर? यस मैम। अब बी और सी को मैंने क्या करा, अपनी दी हुई क्वाड्रेटिक क्यूबिक में पुट कर दिया, वहां से मेरे पास इक्वेशन बनी x³ + 1, तो ये क्वेश्चन सीधा का सीधा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे चला गया। यस मैम। Yes, ma'am. होता है कि x³ -1 होता तो मेरे रूट्स होते 1 ओमेगा ओमेगा², लेकिन x³ + 1 है तो मेरे रूट्स क्या बन जाएंगे? -1 ओमेगा ओमेगा²। अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, तो इसका मतलब -ओमेगा अगर बीटा होगा तो -ओमेगा² गामा हो जाएगा। यस मैम। तो मैंने बी सी अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाल ली, यहाँ पे पुट कर लूंगी, आंसर आ जाएगा। और सबको पता होगा कि 1 + ओमेगा जो है वो 0 के बराबर होता है, ओमेगा³ 1 होता है अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यस मैम। क्लियर जी? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो मतलब हमने बात करी थी कि आपने भी देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन थे
जो रूट्स और सम ऑफ रिलेशन के ऊपर आए थे। अब बाकी के बचे मेरे पास 14 क्वेश्चंस, अब उन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर आया था? कौन सा कंसेप्ट है? ध्यान से देखिए बच्चे, कॉमन रूट, कॉमन रूट पे। कॉमन रूट्स पे। तो आपको शायद याद होगा, कॉमन रूट्स पे जब एक ही कॉमन रूट होता था तो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा वो डिटर्मिनेंट्स में। देखो एक मेथड तो क्या होता है कि आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मान लो इसके भी दो रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा, और इसके भी दो रूट्स है अल्फा और गामा, तो आप दोनों में अल्फा सेटिस्फाई करके वहां से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट बच्चों? जो बेसिक Yes, यस ma'am. मैम। आपने ये करा, आपने यहाँ से वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2a, आपने उसको किसी भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करा, वहां से ए की वैल्यू आ गई और एक ए आपके पास दे रखा है 3/√2 बीटा, इक्वेट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। एक इसका शॉर्टकट होता है, शायद आप पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर एक कॉमन रूट होगा तो शॉर्टकट क्या होता है? आप बोलते हो a1 c1 a2 c2, इसका स्क्वायर कर लो इज इक्वल्स टू a1 b1 a2 b1 b2 और साथ में आ जाएगा b1 c1 b2 c2। इसको सॉल्व कर लो, आता है ना 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको? यस मैम। Yes, तो ma'am. यस मैम। आप लोग सीधा इस कंडीशन पे पहुंच जाओगे, क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये एक बार आपका, निकालना पिछले वाला। हाँ जी, मैम क्लियर है। देखो वैसे ना शायद मैक्सिमम बच्चों को ये ना फॉर्मूला ऐसे ही याद करवाया जाता है कि a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2। बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल है, तो मैं उस चीज को मैंने इस तरह से उसको इनबिल्ड कर दिया कि भाई इसको एज अ डिटर्मिनेंट याद रख लो, क्योंकि वो फटाफट से लिखा जाएगा, क्लियर? यस मैम। अब देखिए, कहते हैं अगर अल्फा इसका रूट है, ठीक है जी, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या पता चलेगा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, यस मैम। और आपको यस क्या मैम। पता है कि अल्फा एक रूट है। भाई अगर देखो, अगर मैं अल्फा इसमें पुट करती हूँ, अगर अल्फा इसमें पुट करते हैं और एक्स को मान लो 1 ले लेते हैं, तो ये कट के 0 के बराबर आ रहा होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट होगा। हाँ जी बच्चों, अगर 1 पुट करते हैं तो क्या वो आपकी दी हुई क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा है? यस मैम, ये डिटर्मिनेंट है ना? फिर डिटर्मिनेंट भी 0 हो रहा है, तो आपको पता चल गया अल्फा किसके बराबर आ गया। अल्फा में इक्वेशन लिखिए, अल्फा की वैल्यू निकालिए और जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे? देखो आपको ये पता चल गया यस ना मैम। कि अल्फा 1 है, क्योंकि आपको अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी थी जिससे आपको ये पता चलता मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर अल्फा 1 हो जाता है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है और मैट्रिक्स भी सिंगुलर दे रहा है, तो इसका मतलब मेरा अल्फा 1 है। यस मैम। Yes, ma'am. करो, इस दी हुई जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो आपके पास बनेगा a माइनस सी का होल क्यूब प्लस b माइनस ए का होल क्यूब प्लस c माइनस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस b माइनस c माइनस ए। ठीक है बच्चों? यस मैम। अगर यस आपके मैम। पास, अब आपको ऑलरेडी पता है कि इन तीनों का सम a माइनस सी प्लस बी माइनस ए सी माइनस बी 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये 3 इंटू ए माइनस सी बी माइनस ए और सी माइनस बी के बराबर होगा। याद आया? हाँ के ना? कौन यस सी, मैम। कौन सा फॉर्मूला लगाया? बताओ बताओ बताओ, वो नहीं पढ़ा?
कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो, डिवाइडेड बाय a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। भाई ये कट गया तो आपका आंसर 3 आ गया। यस मैम। तो देखने में तो क्वेश्चन ऐसा था जो लगेगा परेशान करेगा। क्या कहते हो ऋतिक, रजनीश? राइट ना पलक? देखने में तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि भाई बड़ा परेशान करने वाला है, बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो 2 लाइनें भी नहीं लिखनी पड़ी। क्लियर ना? मैम एक बार समराइज Yes, कर ma'am. दोगे दोबारा? देख करना क्या है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी। मैम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई मैम, पॉज हो गया, नेटवर्क चला गया शायद मैम। मतलब मैम का भी नेटवर्क देखो जा सकता है ना? Good afternoon, ma'am. मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। सो नो प्रॉब्लम। आगे का पेपर क्या हुआ? मैम का नेटवर्क, मैम मैम व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज। तो एकदम से हाँ मैं तो भाई मैं भी पढ़ रही हूँ आपके साथ में, मैं सोच रही हूँ कि जेई मेंस फिर से दे दूं मैं एक बारी। मैम कोई नहीं मैम, हमारे साथ ही चलना सेंटर पे। है ना? नो नो मैम, मैं तो बस केमिस्ट्री करके आऊंगी, मैं आगे क्या करूंगी? मैथ्स और फिजिक्स तो मेरा गोल हो जाएगा। हम अब केमिस्ट्री में अच्छे मैम मार्क्स कर लो तो मैथ्स ओके, और फिजिक्स की हाउ इज, आपकी एज ही नहीं है कि आप दे सको अभी। क्या हुआ? मैम आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए होंगे ना, आप थोड़ी ना आप दे सकोगे। ऐसा भी है? यस हाँ मैम। जी। ओ माय गॉड, आई जस्ट थॉट कि ओके, एनीवेज आई डोंट नीड टू एक्चुअली, मैं ऑर्गेनाइज करा रही हूँ क्या? सो ओके ग्रेट। सो अभी इट्स गुड, अभी देखो मे बी कनेक्शन उनका लॉस हुआ है, शी विल बी ज्वाइनिंग बैक। सो तब तक लाइक हाउ इज, काफी लाइक मुझे तो बहुत मजा आया द वे आप लोग सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बट स्टिल आई कैन सी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. यस मैम। में अगर आप देखोगे 61 स्टूडेंट्स हैं, एंड सी इट्स अराउंड 35 स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग। मैम वो लोडी की तैयारी कर रहे होंगे। लोहड़ी की तैयारी? सीरियस बच्चे करेंगे ना ज्वाइन, या फिर कुछ वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे मैम, जो जिन्होंने। बिल्ले है ना घर में वो ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, वो तो तैयारी कर रहे होंगे ना लोडी की। अच्छा अच्छा अच्छा, यस मैम। गुड 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 गुड, राइट मैम हम राइट, बिल्ले रहते हैं पूरे दिन। गुड। देखो स्पेस स्पेस बहुत जरूरी है, यू शुड हैव लाइक स्पेस दैट जिसके लिए आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर पाओ, स्पेस नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। अभी आपका मैम का क्या हुआ? आई नीड टू चेक, जस्ट चेक। यस एंड बट इट्स गुड, रियली गुड, मैंने देखा आपका फिजिक्स की क्लास में, इट वाज रियली गुड। हम बात करेंगे, तो इसीलिए मैंने देखा कि आप लोग पूछते भी हैं कि समराइज करके आप बता दीजिए, कोई डाउट्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी है आप जरूर अपने टीचर से पूछिए, बाद में डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, टाइम टेबल बताइए आपको, उसमें जस्ट गेट प्रिपेयर कि आपको जो भी आपके सवाल है क्या करना है, नहीं तो नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे ऑल्सो यू कैन कम अप विद, सो विल डिस्कस अराउंड इट। अभी मैं आपका मैम के साथ चेक करती हूँ, हम लोग बात करेंगे Yes, ma'am. आफ्टर केमिस्ट्री क्लास। ओके, नाउ योर मैम हैज जॉइन। So sorry for the interruption. Some network issue arises. तो उस क्वेश्चन में क्या डाउट था सुजल बताइए। मैम केशव को दो। हाँ केशव बताइए। मैं एक बार दोबारा से समराइज करने को बोला था मैंने। हाँ एक सेकेंड just कर। Okay, so we were on question number 12, right? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
जी। तो केशव देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो देखने में लगेगा भी क्वाड्रेटिक है, साथ में मैट्रिसेस भी है, तो बहुत टीडियस हो जाएगा। बट आपको जब आपने ये इक्वेशन देखा ना, a माइनस सी एक्स के b माइनस ए एक्स प्लस सी माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या सोचना था कि मैं ऐसी x की कौन सी वैल्यू पुट करूं। अल्फा तो इसका रूट है ही है, तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक करेगा कि अगर x 1 हो जाए तो ये 0 के बराबर होगा, यानी कि x 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस मैम। तो इसका मतलब अगर Yes, ma'am. x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है, तो मैं बोल सकती हूँ अल्फा 1 के बराबर है। यस Yes, मैम। ma'am. तो जैसे ही अल्फा 1 मिला, तो अल्फा 1 यहाँ आके अगर बैठेगा तो आपको दिखेगा कि दो डिटर्मिनेंट, दो रोज बराबर हो रही है मेरे डिटर्मिनेंट की, तो मेरा मैट्रिक्स भी 0 हो रहा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है तो सीधा सीधा दिख गया कि ये मैट्रिक्स कौन सी टाइप का हो गया, सिंगुलर। तो मेरी दो कंडीशन स्टार्टिंग में ही सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? यस मैम। अब आपने क्या करा, दिए हुए एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी थी आपने उसको सॉल्व करा। यस मैम। सॉल्व यस करा मैम। तो आपके पास मिला a माइनस सी का होल क्यूब प्लस b माइनस ए का होल क्यूब प्लस c माइनस b का होल क्यूब, राइट? डिवाइडेड बाय Yes, ma'am. b माइनस ए, c माइनस b और a माइनस c। ठीक है जी। और जैसे ही आपको Yes, ऐसा दिखता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है। और मेरे Yes, पास ये कंडीशन भी बन रही है। मैं Yes, इसको ma'am. सीधा रिप्लेस ma'am. कर दूं p into this term divided by same expression, और ये कट जाएगा। तो आंसर कितना बना बच्चों? 3. क्लियर है? Yes, 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 ma'am. ma'am. अब देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन 2023 में ही आया था। m and n आर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पहली इक्वेशन के m रूट्स हैं, दूसरी के n हैं, ठीक है जी। और ये मुझे पता है कि जब कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो मुझे ma'am. इसमें से नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं, पहली इक्वेशन से दूसरी के निकालने हैं, और इस दिए हुए नंबर ऑफ रूट से प्ले करना है। क्लियर? Yes, ma'am. तो क्या कहते हो, इक्वेशन हो जाएगा? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, मैम ma'am. जो ग्रेटेस्ट है ना मैम, इसको थोड़ा सा बता दो। अच्छा, आप अगर आपको सोचना हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे? तो आपका थॉट क्या रहेगा कि भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं? मैम आपको ये ग्रेटेस्ट पता है कि हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पता है क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. X into gobs X of into- X. क्या? एक्स माइनस X multiply by gob. Multiply की minus है. Integer plus में X minus gobs of X. एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर देते। यस मैम। Yes, हाँ ma'am. जी, yes, ma'am. तो जाने कि यहाँ से आपको पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो लॉजिकली एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बन जाएगा। Yes, ma'am. क्या इतनी बात पे सब लोग एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल। Yes, ma'am. क्या मैंने सही लिखा है और सब एग्री भी कर गए? प्लस नहीं आएगा. नहीं, सही लिखा है। पर ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये माइनस होना चाहिए। अब देखो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 31 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर है। Yes, ma'am. सबको एग्री है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. वही जिसको बॉक्स वाली दिक्कत थी उसकी बॉक्स तो गया। यस मैम। यहाँ वाले जब बच्चों को पता है कि जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, Yes, ma'am. यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये भी मेरी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट? तो आपको क्या पता चला कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 11x है, राइट, और प्लस 31 है, आप उसको बोलोगे कि 1 से कम है। Yes, ma'am. तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, Yes, ma'am. ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है 5 6 30, तो x जो बिलोंग करेगा मेरा 5 से 6 अपर इंटरवल में करेगा, राइट?
यस ma'am. मैम। यस ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। मैम। अब दूसरी ma'am. वाली इक्वेशन पे डील कर लो जो आपने बोला ग्रेटर देन 0, जो आपने बोला ना ग्रेटर देन 0, दो इक्वेशंस बनी ना, ये तो मैंने लेस देन 1 ली। अब आप दूसरी लो कि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यस मैम। यहाँ से भी x की वैल्यू लाई करेगी और आप देखोगे कि Yes, क्या मेरी दोनों x की वैल्यू सही आ रही हैं, जो मुझे चाहिए था क्या वो बन रहा है, क्या दोनों किसी सेम पॉइंट पे एग्री कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो वो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, अगर नहीं कर रही तो वो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देख के भी आधे बच्चे डर गए थे कि हम करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन आसान बहुत था। क्या सोचोगे? मैम 3 की पावर 2 अल्फा प्लस -4 को कुछ पुट कर लेंगे। हाँ सही है। पहले ये नहीं लग रहा कि पहले ये लॉग जो बहुत तंग सा कर रहा है, देखने में परेशान सा करे, इस लॉग को खत्म करे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर मुझे जेई का पेपर देना होता और मुझे इतनी तैयारी करवा दी गई होती तो मैं इसको एक स्टेप में सबसे पहले ये लिखती कि भाई मुझे दिख गया, इसने मुझे बता दिया कि 3 की 2 अल्फा माइनस 4 को टी पुट कर दिया, तो मैं इसको एक स्टेप लिखती कि टी स्क्वायर प्लस 13 बनेगा डिवाइडेड बाय 5/2 टी बनेगा प्लस 1 बनेगा इज इक्वल्स टू 4 बनेगा। क्या कहते हैं? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। मैक्सिमम बच्चे ऐसी अप्रोच रख रहे होंगे। यस मैम। वहां मुझे किसी ने नहीं नंबर देने स्टेटमेंट के दोबारा लिखने के। यस मैम। ठीक है, तो अगर इतना बन गया भाई, यहाँ से तो टी निकल ही जाएगा, यस मैम, निकल जाएगा। Yes ma'am. यस मैम निकल जाएगा। है ना, क्वाड्रेटिक बन गई। तो आपने क्या Yes, करा, ma'am. आपके पास यहाँ से टी आएगा, हम ले लेते टी की वैल्यू, भाई टी मेरे पास 1 और 9 आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू 1 और 9 आ गई। ठीक है, तो आपने जब टी की वैल्यू 1 Yes, और ma'am. 9 करी तो 3 2 अल्फा माइनस 4 जो है वो अगर बोलूंगी 3 की पावर 0 है तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और दूसरी तरफ 2 अल्फा माइनस 4 जो है वो 2 के बराबर होगा तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अपने बीटा की मैक्सिमम वैल्यू सोचनी थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सारे अल्फा का समीशन कर लो, 2 3 5, उसका स्क्वायर कर लो 25। ठीक है, एक्स प्लस इनमें एक एक ऐड कर लो, 3 और 1 2 1 3 4 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9 प्लस 16 25, तो ये बन गया 25 बीटा इज इक्वल्स टू 0। यस मैम। Yes ma'am. है ना, अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स है यानी कि इसका जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यस मैम। तो यहाँ से d निकल जाएगा, यस मैम। d से b निकल जाएगा, d नहीं तो b आएगा। यस मैम। यस मैम। तो क्या इस क्वेश्चन ने टाइम कंज्यूम करा? नहीं करा। नो मैम। अब देखिए नेक्स्ट, number of integral values of k for which one root of the equation lies in the interval 1 to 2 other roots। ये कौन सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक का? कॉमन रूट्स मैम, वो वाला है, वो रूट्स वाला। वो मैम वो था मैम, हमने पढ़ा था, आपने हमें अलग तरीके से पढ़ाया था, है ना, टेबल बनवाया था, याद आया? लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक है ये, हाँ जी मैम, यही वाला। है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल मैम यही वाला, यही हम सोच रहे थे। यस मैम। बस बोला नहीं जा रहा था। मैम बस नाम ध्यान नहीं आया, सोचा यही था। हाँ मैम, बस मतलब आ तो रहा था कहीं से, मतलब शब्द याद नहीं आ रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी। ठीक है, दिमाग पे आ रहा था, जुबान पे नहीं आ रहा था। बिल्कुल। तो भाई ये लोकेशन ऑफ रूट्स का है, तो आपको क्या करना है, एक रूट जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है ना?
यस मैम। क्या कहते हो? सॉर्टेड हो जाएगा? छोड़ दूं? यस जाएगा। यस सबको मैम। आता है? यस मैम। आपको क्या करना Yes, है? ma'am. यस मैम। आपको बोला कि एक रूट 1 से 2 के बीच में लाई करा, दूसरा 2 से 3। जो रूट 1 से 2 के बीच में लाई करा उसको पॉजिटिव कर लिया, 2 वाले को 2 पे जो है वो नेगेटिव रह जाएगा, 2 से 3 में फिर पॉजिटिव हो जाएगा। बस इनसे 3 इक्वेशंस बनेंगी, आपको देखना है। एक बोला k ग्रेटर देन 6, k लेस देन 8, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपको अल्टीमेटली पता चल गया 6 से 8, 6 से 8 के बीच में कितनी इंटेग्रल वैल्यू? a की वैल्यू आ रही है 7। यस मैम। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर √3 प्लस √2 की पावर x के माइनस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या थॉट आना चाहिए था? क्या ऐसी चीज देख के किसी को लगा कि मैम 1 अगर √3 प्लस 2 करेंगे तो √3 माइनस √2 के बराबर होगा? यस मैम। यस मैम। इसका वो कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे ना इसको फिर। बस हाँ, सोचना ही है। हमने कौन सा करके दिखाना? उसने नंबर ही नहीं देने में करके दिखाने के। यस मैम। यस मैम। ये t की पावर हो जाएगा और ये 1/t की पावर हो जाएगा, और बस इसको आगे फिर पुट कर लेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. मैम बात तो आसान ही है, बड़ी तो कोई बात नहीं थी। अब देखो कौन सा कंसेप्ट लगेगा। अभी तो काफी लोगों के पॉलिश हो गए होंगे कंसेप्ट, 4 नंबर पक्के हो रहे हैं बस। ये तो कॉमन रूट का आ गया ना, वन रूट हाँ, का। एक कॉमन रूट, और एक कॉमन रूट का भी शॉर्टकट कराया। कैसे होता है? मैट्रिक्स बना के। मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट। Ma'am, determinant. हाँ हाँ, वही वही। ठीक है जी। तो सही शब्द डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा लैम्डा आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? लैम्डा पुट करते मेरे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। रादर Yes, देन ma'am. इसको करना, ये तो मेरा दिमाग खराब कर देगा पेपर में, क्वेश्चन छोड़ने वाली हालत हो देख के जाएगी। डर लग रहा है, देख के डर लग रहा है इसको तो। दो तो पेज का क्वेश्चन दे। वही ट्रिक लगानी है जो मुझे कराई गई है। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्या कहते हो? तो बात बन जाए। सबसे पहले इस इक्वेशन को देख के ना ऐसा लग रहा है कॉमन आ रही है चीज। Ma'am, x कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो x की पावर 6 प्लस 3 x की पावर 4 माइनस 13 x की पावर 2 प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें भी एक x ट्राई करिए को t क्यों पे ना। कर देंगे। हाँ बिल्कुल। तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्यूबिक बनते तो मेरे को आता ही है, हिट एंड ट्राई लगा के मैं फैक्टर बना Yes, लूंगी, ma'am. है ना? Yes, अगर मुझे ma'am. इतना ट्राई कर गया तो आपने क्या करना है, आपने लगाया t की वैल्यू निकाली तो x की ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। क्लियर? 7 पावर यस मैम। आ गए। अब क्वेश्चन ने मेरे को क्या बोला है? क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि अल्फा 1 का मॉडुलस बड़ा या बराबर है अल्फा 2 से। इस तरह से सोन चलता रहता है। तो आपने पहली टर्म पॉजिटिव ले ली, दूसरी नेगेटिव ले ली, फिर पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। समझ आया ना? क्योंकि मॉडुलस ही लेने। यस Yes, मैम। ma'am. हमने सारी वैल्यूज ले ली। अब क्वेश्चन ने बोला अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पूछा था एज इट इज करते हैं। क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो ये मेरे कुछ जेई के क्वेश्चन थे 24 के 24 एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। वैसे जेई में हमारा कुछ क्वाड्रेटिक से रिड्यूस नहीं हुआ है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ लग रहा है कि भाई मेरे को एकदम से सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, हमने पूरे के पूरे PYQs करे हैं, आपको पता है कि 18 क्वेश्चंस आए थे, अगर स्टिल किसी को लग रहा है कि कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो कहीं पे भी क्वाड्रेटिक में ले लीजिए 2 मिनट। बट इसका बेस्ट ट्रूथफुल वे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि अभी जब आप आफ्टर द क्लासेस, जब सारी क्लासेस फ्री हो जाएंगी आपकी, आप लोग फ्री हो जाओगे, तो एक तो आप 2023 वाले क्वेश्चंस को दोबारा से लगाइए, यानी कि 18 क्वेश्चंस ये हो गए, ठीक है जी। प्लस आप लोग क्या करिए, ये अपने आप को खुद से होमवर्क, क्योंकि वो टाइम नहीं कि टीचर आपको होमवर्क असाइन करे, आप 2022 के पेपर उठाइए, उसमें से 21 क्वेश्चन उठा लीजिए और करके देखिए क्या मेरे से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, Yes, ma'am. है ना। और अगर देखो मैंने आपको गेम बता दी कि भी मेरे को कौन से 8 चैप्टर करने हैं, 8 क्वेश्चन पक्के हो गए, बाकी मैं +2 से उठा लूंगा। और आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आती होगी कि हाँ +1 वाले चैप्टर्स में मुझे ज्यादा इशू आता है क्योंकि +1 की कोचिंग मैंने उस तरीके से नहीं ली ना, मैं उस टाइम पे इतना सीरियस था, सही में बताऊं तो आप लोग ये करिए, अपने आप को 18 + 21 दैट सफिशिएंट, कि आप लोगों ने कितने 40 के करीब क्वेश्चन कर लिए, तो ठीक है 40 क्वेश्चन करे तो आपके 40 में सारे के सारे कंसेप्ट रीकैप हो गए, आपका एक लेवल सेट हो गया कि भाई मेरे को कैसे क्वेश्चन सेट करने थे। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आप लोगों को अपने आप को असाइन करना है। और आपको पता है कि कल हमारा डाउट सेशन भी होगा इवनिंग में, वही 3:45 से 4:45 में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस को करके आओ, ठीक है ना, और इनके बेस जितने भी डाउट्स हैं वो कल वाले डाउट सेशन में लेके, Yes, ma'am. Yes, ठीक है ना, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर अगर हमें अब भी स्टिल ये वेट करेंगे भी टीचर आएगा मुझे कराएगा, तो यार क्या कर रहे हो, अभी तो बस वो टाइम है खुद को खुद ही पॉलिश करने वाली बात है, ठीक है ना। Yes, तो ma'am. अभी मैंने आपको देखो, अगर स्टिल बच्चे जो खुद से भी पढ़ रहे हैं उनको मैं फिर से एडवाइस करूंगी, +1 के चैप्टर्स मैंने आज की क्लास में आपको बता दिए, अगर +2 के कुछ चैप्टर्स आपको उठाने हैं तो आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उठाइए, आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? आप लोग Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी उठाइए, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको। 8 3 11 हो गए ना। Yes, ma'am. वेक्टर्स उठाइए, वेक्टर और 3D को मिला के, वैसे लास्ट ईयर अगर माना जाए तो 3-3 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आए थे, बट अपन स्टिल 3 लेके चल रहे हैं, तो 8 ma'am. 3 11 3 14, मतलब 14 क्वेश्चन तो सीधे हो गए। अभी इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने नहीं लिखा, हो सकता है फंक्शंस का डोमेन का क्वेश्चन आता है, वो मेरे को क्वाइट सिंपल लगे, मेरे से हो जाए, हो सकता है IT का क्वेश्चन बन जाए, वो मेरे से हो जाए, बात समझ रहे हो ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो अभी इसमें मैंने सबसे मेजर पार्ट जो आपको आता है कैलकुलस, और कैलकुलस ये नहीं है कि भाई मैं सूजल हूँ मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं दीपिका हूँ मुझे मुश्किल लग रहा है, कैलकुलस पूरे इंडिया में जितने बच्चे IIT देने बैठते हैं सबको कैलकुलस ही मुश्किल लगता है, Yes, ma'am. क्योंकि कैलकुलस का पोर्शन बहुत बड़ा है और पूरे पोर्शन में से टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, तो मैं उस पे फोकस ना करके मैं बाकी चीजों पे फोकस करूं। Yes, ma'am. ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को याद होगा लास्ट ट्यूसडे हमने एक पेपर सॉल्व करा था, उस पेपर में भी हमने इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करा था। हमने देखा था पूरे के पूरे कैलकुलस में लिमिट से लेके एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन तक, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप एक टॉपिक ले सकते हो जिसमें एक क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ भी नहीं है, डिफरेंशियल अपने आप में वेटेज अच्छी रख रहा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा, तो मैं डिफरेंशियल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, तो मतलब 15 से 16 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मेरे को सीधे पता है कि भाई ये आएंगे और मुझे करने हैं। और केशव हो सकता है वहां मेरा चांस लग जाए, लिमिट्स का क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो फटाफट हो जाए, यस मैम। है ना, हो सकता है एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन ऐसे मेरे को जल्दी स्ट्राइक कर जाए, ठीक है ना। तो मतलब पेपर में जाने से पहले मेरा थॉट क्लियर होना चाहिए मुझे करना क्या,
मुझे सिलेक्शन पहले से एडवांस में पता हो कि मुझे करनी क्या है। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन की सिलेक्शन टाइम पे वेरी करनी चाहिए, अदरवाइज मुझे 13 से 14 क्वेश्चन की सिलेक्शन पता हो सुजल कि मुझे जाके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने। यस मैम। ठीक है ना। और आप लोगों को पता भी है कि इस बार कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जाने की आपके जो टॉपिक्स है उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे वापस से। यस मैम। ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो कि आपका एक टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो रिड्यूस हो गया, तो उसका एक क्वेश्चन तो जो आपके एग्जिस्टिंग चैप्टर है उसी में से बनेगा। अब 3D के 3 क्वेश्चंस आते थे, एक लाइन से, एक प्लेन से और एक लाइन एंड प्लेन से। प्लेन एंड लाइन एंड प्लेन कट गया तो वो 2 क्वेश्चंस का मार्जिन वो किसी और चैप्टर से तो लेंगे ही ना। यस मैम। क्लियर है। तो अभी इट्स अ टाइम फॉर यू। आप लोग बताइए मेरे को कि कितने लोगों को लग रहा है कि मुझे क्वाड्रेटिक आ गया और मैंने देखा कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे जो उसने जेई ने पूछे। यस मैम। यस यस मैम। मैम। है ना। यस मैम। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो जेई ने पूछा और मुझे स्ट्राइक ना करो। आप लोगों को सीधा सीधा, इट्स अ बिग थिंग अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल रहा है ना कि चैप्टर कौन सा, टॉपिक कौन सा है, जाने कि बस मुझे उस टॉपिक पे कहीं ना कहीं लिटिल बिट एक पॉलिश करने की जरूरत है कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मैंने रिवाइज ही नहीं करा अपने आप को। तो अब आप कल क्या करोगे, एक तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप लोग ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करोगे। आप लोगों को टास्क मिल गया 40 क्वेश्चंस का, प्लस गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। कल हम सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज करेंगे। यस यस मैम। तो अपने एंड से बेसिक्स करके आइएगा कि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज में मुझे क्या क्या बेसिक्स अपने आप को रिवाइज करके जाने हैं। क्लियर ना। यस मैम। अगर यस मैम। अभी आप लोगों का क्वेरी है, आप लोगों को कैसा, मतलब अभी आपका कैंप शुरू हुआ तो इट वाज अ नाइस फीलिंग फॉर यू कि हाँ दिन में क्लास हो रही है। तो किसी को कुछ बोलना है, कुछ भी डाउट है तो आप बोलो। यस मैम। कोई नहीं, 10 मिनट में नाश्ता भी नहीं करके आए। अच्छा हो। मैम जितनी भूख होने लगी है उतनी मेरे को भी लग मैम रही है। होते ना तो मैम ना 5 मिनट में ना कैमरा बंद करके खा भी लेते। परांठे वेट कर रहे हैं हमारा। अभी तो लंच का टाइम हो गया। तरीका वो ठीक है भाई, मेरे को अच्छा लगता है बच्चे मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें मारते हैं, क्योंकि अगर मैं अकेली बोलूंगी तो क्लास विल बी क्वाइट बोरिंग, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं बीच बीच में जोक क्रैक करती रहती हूँ कि काफी बच्चे ऐसे होता है ना, मैं बच्चों को बोलती ऐसे वाली झपकी वाली फीलिंग ना आए। सो कीप ऑन रिवाइविंग योरसेल्फ कि हाँ थोड़ा सा चिन्ह मैम ने हमें कोई जोक मार दिया, किसी बच्चे को कुछ बोल दिया तो जोक क्रैक हो गया। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक तक कंप्लीट करके आएंगे आप लोग सब लोग। यस मैम। ठीक, तो मैं आई नीड, जिसको भूख लगी है कैन लीव, राइट प्रियंका मैम। We cannot force, of course, भूखा है तो like without energy तो क्योंकि मैक्सिमम आर सेइंग कि बहुत भूख लगी है। अगर साथ में है, नहीं बिल्कुल है, फिर है साथ में तो अगर कुछ शेयर कर आप वो देख सकते हैं, else you can leave, no worry। बट कल से सी दिस इज द लर्निंग, आपको भी देखो, अब ऐसा तो है ना कि हम प्रिपेयर, आपके मैम आए तो प्रिपेयर होके नहीं आए, इनको पता है उनको एनर्जी लगानी है यहाँ पर। तो शी लाइक हैड हर ब्रेकफास्ट। अब कपिश की जैसे बात हुई, कपिश ने ब्रेकफास्ट नहीं की थी तो उसकी एनर्जी लाइक, अब वो किया तो किया बट उसको पता था कि मैं 11:30 तक खत्म तो मैं आई हैव इट। बट अगर आपका ये चीनू मैम भी ऐसे ही करे फिर तो मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं मैम, बच्चों को जो मेरे B01 वाले बच्चे उनको पता है कि मैम तो